गाजा के रफा शहर में विस्थापित फिलिस्तीनियों के कैंप पर हुए हवाई हमले के बाद से दुनिया भर में इजराइल की खूब आलोचना हो रही है। हमास ने इसके लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया है, जो लगातार इजराइल को हथियार मुहैया करा रहा है। इस आलोचना के बीच अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की निकी हेली ने इजराइल यात्रा के दौरान विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में रही निकी हेली को इजरायली गोलों पर फिनिश देम ऐसा लिखते हुए देखा गया। साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली इजराइल की उत्तरी सीमा के दौरे पर थी। इंडिया टुडे से जुड़ी अनुजा झा की रिपोर्ट के मुताबिक हेली के साथ यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के पूर्व एम्बेसडर रहे डैनी डैनन भी मौजूद थे। इसी दौरान हेली को इजरायली गोलों के एक बेड़े के पास देखा गया। इनमें से एक गोले पर वो साइन करती दिख रही हैं। साइन करते हुए हेली ने फिनिश देम लिखा। इसकी फोटो डैनी डैनन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की। रफा में हो रहे इजरायली हमलों के बीच हेली ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना की, लेकिन साथ ही इजराइल के प्रति अपना समर्थन भी दिखाया। अमेरिकी सरकार ने इजराइल के लिए हथियारों की सप्लाई को अस्थायी रूप से रोक दिया था। हेली ने हथियारों की सप्लाई रोके जाने की आलोचना की है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी आलोचना की है। आईसीसी और आईसीजे ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इजराइल के खिलाफ नरसंहार के आरोप लगाने पर विचार कर रही हैं। निकी हेली ने इस दौरान इजराइल को युद्ध में हर संभव मदद देने की पैरवी की। इंडिया टुडे ने द गार्डियन के हवाले से हेली को कोट करते हुए लिखा, हथियारों की सप्लाई रोककर हम इजराइल की मदद नहीं कर रहे हैं। आईसीसी, आईसीजे या उनमें से किसी की भी प्रशंसा करके हम इजराइल की मदद नहीं कर रहे। हेली ने आगे कहा कि अमेरिका को वो सब करना चाहिए जो इजराइल को चाहिए। उन्हें ये बताना बंद करना चाहिए कि इस युद्ध को कैसे लड़ना है। आप या तो दोस्त हैं या फिर दोस्त नहीं हैं। हेली अपनी यात्रा के दौरान दक्षिणी इजराइल भी गई थीं, जहां उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले में बचे लोगों से मुलाकात की। हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 253 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया गया था। उधर गाजा के रफा शहर में विस्थापित फिलिस्तीनियों के कैंप पर हवाई हमले में कम से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 110 लोग घायल हुए हैं। जान गंवाने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड कर रहा है। रफा पर हुए इस हमले को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा इजराइल से गलती हुई है। उनका कहना है कि इजराइल की कोशिश होती है कि नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। इस घटना की जांच की जा रही है, लेकिन अफसोस जताने के साथ इजराइल रफा में सैन्य अभियान भी जारी रखे हुए है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली टैंकों ने रफा के अल अवदा को कब्जे में ले लिया है। ये रफा के बीचों बीच स्थित है। इसके अलावा रफा पर अटैक को लेकर पेरिस में इजरायली दूतावास के पास प्रोटेस्ट भी हुआ। इस प्रोटेस्ट में 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। यहाँ हम सभी गाजा के बच्चे हैं और गाजा मुक्त करो जैसे नारे भी लगाए गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी दी लल्लन टॉप पर आपको मिलती रहेंगी। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। शुक्रिया।